हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉलीज गुड लाइफ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। इधर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज शिवरात्रि है, तो ये ब्लॉग शिवरात्रि स्पेशल है। तो हम अभी हमारे घर के ही पास में एक मंदिर है, वहीं पे गए हुए हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के बस थोड़ा सा ही आगे है, सामने की गली में है। तो अभी हम लोग उधर ही गए हुए हैं। और मेरी फ्रेंड तो उसके हस्बैंड के साथ आई थी, उसकी एक बेटी भी है, और मैं अपने बच्चों के साथ गई हुई थी। तो हम लोग उधर पे ना, हम लोग जब गए थे तब 12 बज गए थे, 11:30 बजे हम लोग निकल गए थे, लेकिन जाते जाते वही 12 बज गए। तो थोड़ी बहुत लाइन लग गई थी, तो इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड उधर लाइन में खड़े हो गए, और मैंने अपने बच्चे को, छोटे वाले को, उधर मंडप पे ही थोड़ा सा खेलने के लिए छोड़ दिया। तो मेरी फ्रेंड का जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा उसको देख रहा था, इधर उधर, मतलब बाहर जाने नहीं दे रहा था। तो हम लोग अभी उधर लाइन पे ही खड़े हैं बस, क्योंकि मतलब अभी लाइन से हटेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो इधर देखो, मेरा बेटा इधर उधर चल रहा है, खेल रहा है, और मेरे दोस्त का जो पति है वो उसको थोड़ा सा देख रहा है। और जो ब्रेंच पे बैठे हैं ना, तो वो मेरे दोस्त की जो बेटी है और मेरा बेटा दोनों उधर साइड में ही बैठ गए हैं। और इधर हम लोग लाइन पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आए और हम लोग जाके पूजा करके आ जाए। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ ना, बचपन में हम लोग एक ही गांव से हैं, मतलब बहनें भी लगते हैं और फ्रेंड्स भी है। तो हम लोग ना बचपन में एक ही साथ शिवरात्रि का व्रत रखते थे, एक ही साथ दोनों जाके पूजा करते थे। जब से शादी हुई है हम लोगों ने कभी भी एक साथ ऐसे पूजा नहीं की। बहुत सालों के बाद आज जाके वो दोबारा से मौका मिला है कि हम लोग एक साथ पूजा कर पाए। इधर मेरा बेटा देखो उधर खेल रहा है, थोड़ा सा खड़ा होकर, पता नहीं वो दीदी कौन है, उसी के साथ खड़ा होकर खेल रहा है। और ये दोनों बस ऐसे ही बैठे हैं। और इधर हम लोगों का नंबर आ भी गया, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग जब गए थे इतनी लंबी लाइन नहीं थी, तो हम लोग को उतना ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ा। और फाइनली हमें शिवलिंग के दर्शन भी हो गए। तो अभी हम लोग पूजा करेंगे। सबसे पहले मेरी फ्रेंड पहले करेगी, क्योंकि मैं ना ज़्यादा पूजा मतलब जानती हूँ, लेकिन इतना अच्छे से मुझे नहीं आता वो करना। हम दोनों जब भी बचपन से ही जब भी पूजा करते थे, तो वो पहले अच्छे से करती थी, उसके बाद मैं उसका देख देख के करती थी। और आज भी ना सेम टू सेम वही हुआ, पहले उसी ने पूजा किया, क्योंकि मैं पूजा वगैरह में थोड़ी सी, वही बोला ना, मुझे इतना अच्छे से नहीं आता। उसको मतलब थोड़ा बहुत, मुझसे तो ज़्यादा ही आता है, थोड़ा बहुत उसको आता है, तो उसने पहले किया, उसके बाद जाके मैं करूँगी। और ये जो पूजा का पूरा सामान है ना, जो प्रसाद है, बेलपत्र है और बेल है, जो दूध वगैरह, सब कुछ ध्यान से अच्छे से वही याद करके लेके आई थी। मुझे इतना होश भी नहीं था, यहाँ तक कि मेरे घर में मतलब फ्रेश दूध भी था। सुबह सुबह वो दूध वाला जल्दी दूध दे के गया था, लेकिन मैं मतलब बच्चों को रेडी करने में, खुद रेडी होने में इतना मुझे वो होश ही नहीं रहा कि मैं दूध लेके आओ। तो वो पैकेट का जो अमूल ताज़ा लेके आई थी, उसी से हम दोनों ने मिलके पूजा किया। लेकिन मतलब फिर भी चलो ठीक है, मुझे इतना होश नहीं रहता इसका, मतलब उसको भी पता है थोड़ा सा, मतलब ये चीज़। तो उसने मेरे लिए फूल भी लाए, मेरे लिए अलग से बेलपत्र भी लेके आए। पहले मुझे फ़ोन पर बता तो दिया था, फिर भी मतलब मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ को लेके, कि बहुत दिनों के बाद मुझे वो मेरी जो फ्रेंड्स वाली जो वो वाइब होती है ना, जो मतलब ध्यान रख के अच्छे से, क्योंकि उसको पता है पहले से मुझे मतलब इन सब चीज़ों का इतना होश नहीं रहता। तो मतलब जो ध्यान से मेरे लिए लेके आई थी ना, मैं उसी में इतना खुश हो गई हूँ ना, मतलब क्या बताओ अभी। वो जो बचपन की जो बातें हैं सारे मुझे अभी याद आ रहे हैं। ये बचपन में भी, मतलब बचपन में क्या, जब हम व्रत रखते थे एक साथ तब भी ऐसा करती थी, और आज भी उसको ये सारी चीज़ें याद था। मेरे लिए उसने सब कुछ ला के दिया मुझे, क्योंकि मैं अभी अकेले बच्चे को लेके ना मार्केट भी नहीं जा पाती है, उसको अच्छे से वो भी पता है। तो इसीलिए मेरे लिए सारा सामान वो लेके आई थी। तो इसीलिए अभी उसने पहले पूजा किया, अभी जब मेरी बारी आएगी तो मैं पूजा कर लूँगी। उसके बाद बच्चों को भी प्रणाम करवा लेंगे। और ये जो पंडित जी है ना, वो साथ में मतलब खड़े होके ना मंत्र पाठ कर रहे थे। फूल देने का मंत्र अलग से, दूध डालने का मंत्र अलग से, वो सारा ना अलग अलग मतलब होता है। वो उधर खड़े होके ना सब कुछ बोल रहे थे। उसके बाद जाके जब लास्ट में पूजा ख़त्म होती है, तो प्रणाम करने के लिए भी एक और मंत्र बोलते हैं, वो भी पाठ मतलब वो बोलते थे। और हम लोगों ने उस मंत्र के ऊपर हम लोगों ने प्रणाम किया। तो चलो अभी मेरी बारी आ गई है। सबसे पहले मैंने डाला दूध, और उसके बाद में
अच्छा पानी मैंने पहले डाला था शायद, हाँ पानी मैंने पहले डाला था, उसके बाद दूध डाला। अभी मैं बेलपत्र डालूँगी। देखो मुझे जितना आता है मैंने उतना ही किया है। अगर कोई अच्छे से पूजा जानते हो, अगर मुझ में मेरी पूजा में कोई गलती भी हो ना तो माफ़ कर देना भाई, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से नहीं आता। मैं बार बार बोल रही हूँ वो चीज़। तो अभी मैं बेलपत्र डालूँगी, उसके बाद ये जो बेल है वो नीचे मतलब प्रसाद के जैसे डालूँगी। अभी मैं प्रसाद दूँगी, फूल दूँगी, और ये फूल भी मेरे लिए वही लेके आई है। सच में मैं मतलब क्या बताऊँ अभी। उसको जितना भी थैंक यू बोलूँ ना उतना ही कम है। बहुत दिनों के बाद मैंने अच्छे से शिव जी की मतलब पूजा की है। शादी के बाद से मैंने इतने अच्छे से कभी भी पूजा नहीं की है। घर में भी जब थी मैं अपने ससुराल में तो मेरी सास ज़्यादातर पूजा करती थी, मैं जाके बस प्रणाम करके आ जाती थी। मैंने खुद से बहुत दिनों के बाद जाके ये प्रसाद दे के पूजा की है और मन को भी बहुत शांति मिली है इस चीज़ को लेके। तो अभी मेरी पूजा ना बस ख़त्म ही हो गई है। अभी मैं प्रसाद दूँगी, बस प्रसाद देने के बाद बस अभी प्रणाम करेंगे, उसके बाद पूजा ख़त्म। तो चलो अभी प्रणाम कर लेते हैं। और पीछे ना देखो उसकी मेरी फ्रेंड की जो बेटी है वो आ गई है। अभी मैं अपने बच्चे को थोड़ी देर बाद मतलब प्रणाम करने के बाद लेके आऊँगी। तो हमारी पूजा ख़त्म हो गई है, तो चलो अभी बाहर चलते हैं। और ये रहा मंदिर जहाँ हम गए थे। और ये मंदिर में मैं पहले भी गई थी एक बार, जिस दिन वो राम मंदिर की स्थापना हुई थी। तो बाहर निकलने के बाद अचानक से हमें याद आया कि हम लोगों ने तो शिव जी का जो चरणामृत है वो लिया ही नहीं था। तो इसीलिए अभी मेरी फ्रेंड फिर से वो चरणामृत लेने के लिए फिर से मंदिर के अंदर चली गई। और अंदर जाते टाइम देख रहे हैं कि बाप रे कितनी लंबी लाइन लग गई है हमारे निकलने के बाद। तो चलो हम लोग तो बच गए, थोड़ा सा जल्दी आ गए थे इसीलिए। तो हमारी पूजा तो अच्छे से हो गई, अभी चलते हैं घर। तो आप लोगों की शिवरात्रि कैसी रही आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।